So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 104 of our real JEE Advanced question series. And today we have a comparatively simple problem from electrochemistry, but मैं आपको ये फिर से बोलना चाहता हूँ कि हमें थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी बीच बीच में देखने होंगे, सो दैट वो जो इन क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। इसमें ना आपको ये देखना होता है कि यार आप उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ सिली एरर ना कर रहे हो। ठीक है, प्लस माइनस वाले एरर्स ये बहुत हार्श होते हैं, क्योंकि ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि एक गिल्ट रहता है फिर ये सब करने के बाद, एग्ज़ाम के बाद, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी थोड़ा देखते चलेंगे, ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी है, थोड़ा तो करना है। और ऐसा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जेई एडवांस में मिल भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भी बहुत हल्के हल्के क्वेश्चंस आपको देखने को वैसे भी ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो चलिए देखिए, बाय हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वी कैन ई सेल बी इंक्रीज्ड इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव। देखिए, पहली बात तो एंट्रोपी चेंज दे दिया है, तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सा कोई रिलेशन याद करिए जो ई सेल के साथ डेल्टा एस का आपने रिलेशन बनाया है। हाँ, हमने लेक्चर्स में भी अपने किया हुआ है, आपको याद आ रहा होगा। अभी नहीं तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको डेल्टा एस का रोल भी समझ आ जाएगा। तो ये सब एक्शंस बाद में देखते हैं, सबसे पहला काम करते हैं बेटा, सेल रिएक्शन बना लेते हैं। तो ये तो समझ आ रहा है कि तुम्हारा इधर जो है ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, और इधर तुम्हारे पास गैशियस हाफ इलेक्ट्रोड है। तो एनोड का रिएक्शन कैसे बनाए? तो एनोड पर ए से गया ए प्लस, और कैथोड इधर अब रिडक्शन है। अब सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड लिखा है तो रिडक्शन है। ये बात मैंने आपको लेक्चर्स में बताई भी थी कि ऑर्डर ऐसा लिखा हो उससे परेशान नहीं होना, रिडक्शन ही कराना है उधर। तो रिडक्शन कराना है तो क्लोरीन से क्लोराइड, अब आप 2 इलेक्ट्रॉन वगैरह लगा के बैलेंस कर देना, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और कुछ इस तरह से प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन इधर लॉस होगा इधर गेन होगा, जो भी। अब बेटा सेल रिएक्शन के बाद मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, तो E इज इक्वल टू ई डिग्री माइनस 0.06/2 सब कांस्टेंट इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में मेरा क्लोराइड आएगा, स्क्वायर आएगा, A प्लस आएगा, स्क्वायर आएगा, और नीचे आएगा प्रेशर ऑफ क्लोरीन। तो अब आपको देखना है कि क्या क्या एक्शन से ई सेल बढ़ सकता है। जी हाँ, ई सेल किन किन एक्शन से बढ़ सकता है। तो देखो, ई सेल किससे बढ़ सकता है? अगर आप देखो ये ई डिग्री में माइनस हो रहा है, तो आप ऐसा बोलो कि अगर कम छोटी चीज माइनस होगी, या कि ये जो क्वांटिटी है अगर ये डिक्रीज होती है ओवरऑल, तो अल्टीमेटली इसको देखना है। अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो लॉग की वैल्यू के साथ भी वो क्वांटिटी छोटी डिक्रीज ही होगी, और ये डिक्रीज होगी तो आप बोल सकते हो कि ई सेल बढ़ेगा। मतलब हमें अभी फोकस करना है कि किन किन एक्शन से इस पूरे फ्रैक्शन को हम घटा सकते हैं, बस। तो पूरा फोकस अब वहां पर है। अब ई सेल तो अपने आप उसके साथ चलेगा। तो डाइल्यूशन ऑफ द एनोटिक सोल्यूशन, आप अगर एनोड को डाइल्यूट करोगे, तो एनोड को डाइल्यूट करोगे तो ए माइनस की कंसंट्रेशन घटेगी, ए माइनस सॉरी ए प्लस, ए प्लस की कंसंट्रेशन घटेगी तो ये भी घटेगा। हाँ, तो ठीक है। देन बाय डाइल्यूशन ऑफ कैथोडिक सोल्यूशन, डाइल्यूट करोगे, प्रेशर में कोई फर्क नहीं आएगा डाइल्यूट करने से, क्योंकि आप सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, प्रेशर तो आप बाहर से Cl को अंदर डाल रहे होते हो, तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं आता। तो इसमें भी आपका ये सही चॉइस लग रहा है, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जी हाँ, और अब यहाँ आएगा डेल्टा एस का रोल। हमने पूरी तरह से अच्छे से डिराइव भी किया था और इसका सिग्निफिकेंस भी समझाया था कि इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, उसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अभी मैं पूरा वो नहीं बताने वाला कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। इन शॉर्ट बता देता हूँ कि एक्चुअली में वो वेरिएशन बताता है कि हाउ ई सेल वेराइज विथ टेम्परेचर। और जनरली वो जो डी ई बाई डी टी की वैल्यू आती थी ना उस इक्वेशन में, बहुत छोटी रहती थी।
क्या ऑर्डर था उनका, 10⁻⁻⁵ -6 ऐसा कुछ ऑर्डर आया करता था। तो आपको वो रिलेशन याद होगा जो हम थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों को ही यूज करके छोटा सा डिफरेंशियल यूज करके हम निकाला करते थे, डी सेल बाई डी टी। यस, दिस इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एंड नाउ यहां पर क्या कहा जा रहा है कि डेल्टा एस पॉजिटिव है। अगर ये डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये नंबर, ये टर्म भी पॉजिटिव है। अब एन एफ तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब डी बाई डी टी भी पॉजिटिव है। और डी बाई डी टी क्या बता रहा होता था कि यूनिट चेंज इन टेम्परेचर से ई सेल में कितना चेंज आएगा, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर से ई सेल में कितना चेंज आएगा। तो सिंस ये पॉजिटिव है, मतलब यूनिट चेंज से इसमें एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा मतलब बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ेगा। तो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर घटाने से वो घटेगा। तो ये हमारा चॉइस नहीं है। देन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ Cl2, अगर आप ये प्रेशर को बढ़ाओगे, ये बढ़ाओगे बेटा, तो क्या ये पूरा टर्म घटेगा? बिल्कुल घटेगा। अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी हमारा चॉइस है। आगे कुछ और है, बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ एनोड। हाँ, ये ऑप्शन काफी इंटरटेनिंग होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हाँ यार मैं ऐसा ज्यादा एनोड यूज करूंगा तो मस्त पोटेंशियल ज्यादा मिलेगी। अरे भाई ऐसे नहीं सोचना है, आप जो पोटेंशियल निकाल रहे हो किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो। तो अगर एनोड का इतना सा पार्ट भी है ना, मतलब एक कण भी है जो रिएक्शन करने को तैयार है, तो उस पॉइंट पे ईएमएफ उतना ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप एनोड बढ़ाने लग जा रहे हो तो वो आपका ई सेल बढ़ जाएगा, या एनोड को पतला कर रहे हो तो ई सेल नहीं। एनोड शुड बी देयर अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। ज्यादा है कि कम है उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, उसकी बात कर रहे हैं आप, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है उसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक्स की बात थोड़ी ना कर रहे हैं कि रिएक्टेंट ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगी। और फिर मैं बता दूं, उसमें भी हम पक्का नहीं बोल सकते हर रिएक्शन में कि रिएक्टेंट ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगी, कभी कभी ऑर्डर नेगेटिव भी आता है, ठीक है। तो वो कोई श्योरिटी वाली बात है नहीं, लेकिन यहाँ थर्मोडायनेमिकली बात करना है तो इंक्रीजिंग द मास ऑफ एनोड, नहीं ये नहीं हो सकता, और ये तो हो जाएगा बिकॉज ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट ही कर रहा है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4, एंड 4 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दैट इज ए बी डी एंड एफ, ए बी डी एंड एफ। कॉमेंट करके ज़रूर बताया करो यार कि क्वेश्चन कैसा लगा, आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताया करो। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, थोड़ा सा अप्रिसिएट करोगे चीज़ों को, इंटरेक्ट करोगे, उतना मुझे भी पुश मिलता है और आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँगा। और मैं फिर से बता दूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्राइवेट हैं, आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके उनको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल के लेक्चर्स हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और ये मैं बात 24 वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर फिज़िकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स की बात करूँ तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल वो होगा, बिकॉज 23 वाले बच्चों के पास अब पूरा लेक्चर देखकर, नोट्स बनाकर, क्योंकि जो मेरा प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है ना। मैं ऐसे प्रोसेसेस पे भरोसा नहीं रखता कि आओ बेटा चलो 5 घंटे में चैप्टर निपटा देते हैं, नहीं, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। निपटा भी दूंगा, हो सकता है पूरा सिलेबस भी करा दूं 5 घंटे में, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जितनी मैंने 9 दिन में पढ़ाई है वो 5 घंटे में पूरा एक एक चीज़ पढ़ा दूं, बट उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आप ये बात मान लो, ठीक है। तो ठीक है फिर, और वीडियोस को यार थोड़ा शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम ये वर्ड ऑफ माउथ से ही एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा फोकस सिर्फ कंटेंट पे ही है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप चैनल को और अच्छे से स्प्रेड होने में मदद करें हमारी। ओके, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।